मेरी ब्रज भूम बाकी बसे जा श्याम सलोने का। दूर दूर तक पसरी रेत के टीले, गर्व से सर ताने खड़े घर और किले, अपने समय की सभ्यता और संस्कृति को समेटे हवेलियां, सांस्कृतिक बुजुर्ग की गरिमा लिए गलियां, लोक कला की छटा बिखेरती धप और चंक की थाप, और उमड़ उमड़ आता सारा माहौल। राम शेखा जी के शेखावाटी की शान ही कुछ दूसरी है। 17-18 फरवरी को ये शान पहली बार एक लोकोत्सव के रूप में सामने आई। मौका था शेखावाटी फेस्टिवल का, जिसे M.R. मोरारका GDC रूरल रिसर्च फाउंडेशन, राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और झुंझुनू, सीकर तथा चुरू जिला प्रशासन ने मिलकर आयोजित किया। इस त्रिकोण का ईमानदार इरादा यही है कि दिल्ली, जयपुर, आगरा का पर्यटन त्रिकोण एक रेक्टेंगल का आकार ले, यानी इसमें चौथे पाए के रूप में शेखावाटी भी शामिल हो, जिससे यहाँ पर्यटक आएं, हेरिटेज होटलों में रुकें, भव्य हवेलियों को नजदीक से, करीब से छूकर महसूस करें, रेगिस्तानी जहाज की सवारी करें और बदले में दे जाएं शेखावाटी अंचल को पर्यटन के रूप में पॉल्यूशन फ्री कुटीर उद्योग। ऐसा ही कुछ विचार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत का भी था, जिन्होंने ढप बजाकर शेखावाटी उत्सव का शुभ आरंभ किया। आज ये पहला अवसर है कि मैं अपने क्षेत्र में ऐसे महोत्सव का उद्घाटन कर रहा हूं। सीकर और झुंझुनू ये दोनों जिले कला और संस्कृति के लिए तो मशहूर नहीं, लेकिन यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए सूरवीर और उनके साथ ही बड़े बड़े उद्योगपति, जहाँ सूरवीरों ने भारत माता की सेवा में अपना बलिदान दिया, वहीं इस क्षेत्र के उद्योगपतियों और कलाकारों ने कला और संस्कृति को सारे संसार में पहुंचाया और अपनी औद्योगिक क्षमता का परिचय भी उन्होंने पूरे संसार को दिया। इस क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से अभी कुछ हो नहीं रहा। ये सही है कि कई स्थान ऐसे हैं जिनके विकास की बहुत आवश्यकता है और कई लुप्त कलाएं ऐसी हैं जिनका प्रदर्शन किया जाना एक आकर्षण का विषय हो सकता है। शेखावाटी उत्सव की खास विशेषता ये रही कि पहली बार किसी स्वयंसेवी संगठन ने पर्यटन उत्सव का जिम्मा संभाला। मोरारका फाउंडेशन झुंझुनू जिले के नवलगढ़ ब्लॉक में साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, कृषि और वैकल्पिक रोजगार के क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहा है और उसने क्षेत्र विशेष के नागरिकों के दिलों में खास जगह बनाई है। इस बार मोरारका फाउंडेशन ने पूरे शेखावाटी क्षेत्र के विकास की दिशा में एक नया आयाम जोड़ा। इरादा यही कि शेखावाटी भी पर्यटन नक्शे पर उभर कर सामने आए। ये एक बिल्कुल नया प्रयोग है जिसकी सफलता एक नई संभावना के द्वार खोलती है। राजस्थान के विभिन्न भागों में जैसलमेर उत्सव, पुष्कर फेयर वगैरह होते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने शेखावाटी फेयर की कल्पना नहीं की थी। और क्योंकि विदेशी पर्यटक खासकर करीब 15-20 हज़ार की तादाद में हर साल शेखावाटी आते हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं एक शेखावाटी फेस्टिवल करके पर्यटन के लिए इसको एक फोकल पॉइंट बना दें। हम लोगों की इच्छा है कि जैसे दिल्ली, जयपुर, आगरा ट्रायंगल एक टूरिस्ट ट्रायंगल माना जाता है, उसमें शेखावाटी को भी जोड़ दिया जाए तो अधिक मात्रा में यहाँ टूरिस्ट आएंगे। विदेशी नहीं बल्कि भारत से भी, दक्षिण भारत से, बम्बई से, दिल्ली से। कुछ प्रेस में हवेलियों के बारे में तो छपा है, फ्रेस्कोस के बारे में, लेकिन यहाँ और भी आकर्षण है।
अरावली हिल यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ आप जाएं तो कल्पना भी नहीं कर सकते वो राजस्थान का हिस्सा है। तो ये हम लोगों का पहला प्रयास था और जो हम लोगों ने कल रिस्पांस देखा, मुझे खुशी है कि काफ़ी जनता में इस बात की जागृति है और थोड़ी और अगर हम लोग सब मिल के कोशिश करें तो कोई कारण नहीं कि अगले 2-3 साल में शेखावाटी पर्यटन का एक मुख्य केंद्र अवश्य बने। शेखावाटी उत्सव का आयोजन पहली बार हुआ। इसमें बड़ी बुद्धिमानी से एक तरफ जहां स्थानीय दर्शकों को जोड़ा गया, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी पर्यटकों की हसरतें भी पूरी की गईं। यही सामंजस्य इस उत्सव की सफलता का मुख्य आधार था। जहां एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए कबड्डी, वॉलीबॉल और सतोलिया जैसे ग्रामीण खेलों का आयोजन हुआ, वहीं क्षेत्र विशेष की लोक कला और लोक संस्कृति का भी आमंत्रित दर्शकों से परिचय कराया गया। रणनीति बड़ी साफ है। शेखावाटी को अगर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना है, तो सबसे पहले स्थानीय जनता को ही इसके लिए तैयार किया जाना जरूरी है। ऐसे छोटे मोटे महोत्सव होते हैं मेलों में, वहाँ देवी देवताओं के जहाँ मेले लगते हैं, लेकिन ऐसा सबसे बड़ा महोत्सव आज ये पहला महोत्सव है। इसका आप श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय ये मुरारका फाउंडेशन को देंगे, जिनके मतलब प्रयत्न से आज ये सारा उत्सव और इतनी जनता इकट्ठी हुई, इतने सारे देखने को मिले। कला संस्कृति को विशेष तौर से बढ़ावा मिलेगा। इसमें कला संस्कृति को मिलेगा, जो पीछे से जो परिपाटी चली आ रही है उसके भी हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि पीछे की हमारी परिपाटी ऐसी चलती आ रही है। बहुत फायदा होता है। क्या? जैसे बड़ी बड़ी हवेलियों में होटल होता है होगा और विदेशी आएंगे और पर्यटन लगाएंगे, तो आप लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ तो हमारी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो बाहर को जाएंगी, जैसे चित्रकला है, हवेलियां हैं और रहन सहन है, वेशभूषा है। बाकी के कुछ जो बेरोजगारी की समस्या है, आमदनी है, वो सारी इनसे हल होगी। शेखावाटी क्षेत्र का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की हवेलियां हैं, जिन्हें सेठों ने बड़े चाव से बनवाया। हवेली का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं जो कोरा रखा गया हो। वक्त की धूल फांकती इन हवेलियों का स्वरूप बदलते जमाने के साथ कुछ फीका जरूर पड़ा है, पर पारखी नजरें तो आज भी पहचान लेती हैं फ्रेस्को आर्ट और उसका कमाल। राजा महाराजा, रानियां पटरानियां, दास दासियां, कृष्ण गोपिकाएं, लोक त्योहार, रीति रिवाज, ब्रितानी साम्राज्य का प्रभाव बताती तस्वीरें, औद्योगिक क्रांति की रेलगाड़ी, बेल बूटे, प्रकृति और पशु पक्षी। जीवन का शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जो अछूता रहा हो। एक शताब्दी से ऊपर हो गई, पर आज भी लगता है मानो बंद दरवाजों के पीछे छिपी अनुपम विरासत अभी बोल पड़ेगी। इन हवेलियों के मालिक तो व्यापार करने देश के विभिन्न भागों में चले गए और आज इनमें से अधिकांश भारत की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी हैं। जिंदगी इस कदर व्यस्त हो गई है कि जड़ों की तरफ लौटना अब मुश्किल हो चला है। पर शेखावाटी उत्सव की टेर हवेली मालिकों को वापस खींच लाएगी, इसकी सभी उम्मीद कर रहे हैं। सेठ लौटेंगे तो हवेलियों में भी झाड़ू बुहारी होगी, सन्नाटा टूटेगा और हवेलियों को एक बार फिर उनका बिछड़ा यौवन वापस मिलेगा। शेखावाटी उत्सव का एक बड़ा उद्देश्य इन हवेलियों के जंग लगे किवाड़ों को खोलने का है और झुंझुनू का जिला प्रशासन भी इस दिशा में प्रयासरत है। दिन गई रात में सोए रोज मनिया के भारी घनी। इसका मूल आयोजन मुरारका फाउंडेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से ही करने की परिकल्पना की गई थी, जिसके हिसाब से हो रहा है। और इस प्रकार से और स्वयंसेवी संगठन आगे आते हैं तो निश्चित रूप से सहयोग से इसको और अच्छा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और
ये तो मानना ही है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर सारे ही प्रयास और सारे ही आयोजन तो नहीं कर सकती, और कर भी सकती है, परंतु यदि कोई स्वैच्छिक संगठन सामने आता है तो उसका सहयोग लेने में हर्ज क्या है, लेना ही चाहिए। उससे क्या अतिरिक्त फायदा भी होता है? हाँ, उससे एक तो प्रचार प्रसार की दृष्टि से और जिम्मेदारी की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से आयोजन में भी सफलता मिलती है, सहयोग मिलता है, और इसलिए स्वैच्छिक संगठन को बढ़ावा देना हमारी नीति भी है और देना भी चाहिए। शेखावाटी उत्सव को हम केवल नाच गान और कैमल सफारी तक सीमित नहीं कर सकते। शेखावाटी उत्सव तो एक प्रयोग है, एक कोशिश है, वो भी एक स्वयंसेवी संगठन की, कि किस तरह एक उपेक्षित पर्यटक स्थल को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इसके लिए मीडिया के सहयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। शेखावाटी उत्सव के उमंग भरे माहौल से कुछ समय निकाल बुद्धिजीवी, पत्रकार, हेरिटेज होटलों के मालिक, पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठे और चर्चा हुई। शेखावाटी में इस वक्त करीब 45-40 किलोमीटर के अंदर करीबन 8 हेरिटेज होटल हैं, और रूम्स के हिसाब से भी कम से कम हम 400-500 रूम्स की अवेलेबिलिटी इस वक्त शेखावाटी में इतने दायरे में है। और फिर भी ऐसा महसूस करते हैं हम लोग कि अगर और भी कैपेसिटी हो टूरिस्ट के लिए तो भी बेहतर होगा, क्योंकि अभी भी विंटर मंथ्स के अंदर बहुत रश रहता है, टूरिस्ट का बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। इसलिए अगर और भी अगर कुछ होटल्स यहाँ आए, या और भी होटल के अलावा जैसे मंडावा में डेजर्ट कैंप है, उस हिसाब से अगर और भी कुछ कैंपिंग के हिसाब से अगर यहाँ सुविधा हो तो और भी टूरिस्ट को यहाँ रहने के लिए सुविधा मिल सकती है। एक फेस्टिवल करने से तो उसका कोई मकसद या कोई उसका इम्पैक्ट होता नहीं है। जब तक कि फेस्टिवल एक मुकर्रर तारीख के ऊपर हमेशा हर साल हो, तब जाके उसका कहीं पे जाके असर होता है। कि शेखावाटी फेस्टिवल जो कि एक एक्सप्लोरेटरी फेस्टिवल है, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या ऐसा है जिसको कि आकर्षण की धुरी बनाया जा सकता है। क्या हवेली और उनकी पेंटिंग भित्ति चित्र ही काफी होंगे, या यहाँ पे कुछ और आकर्षण हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, या यहाँ पे उनके लिए सुविधाएं जुटानी पड़ेंगी। तो ये फेस्टिवल उस मायने के अंदर जब आयोजित करने की योजना राज्य सरकार के सामने रखी गई, तो राज्य सरकार ने भी एक नए पॉलिसी इनिशिएटिव के रूप में ये तय किया कि चलो ये देखा जाए कि क्या इस तरह के उत्सव प्राइवेट सेक्टर और उसमें भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिए जा सकते हैं क्या। उसको देखकर ये कार्यक्रम हाथ में लिया गया। जो कार्यक्रम हमने योजना के रूप में बनाए, उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए, उसमें 2-3 तरह की बातें हमारे सामने थी। एक तो ये थी हमारे सामने कि क्या हम इस तरह की योजना के तहत यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उनके अतिरिक्त क्या हम कोई प्राइवेट इनिशिएटिव्स के लिए वातावरण बना सकते हैं,
क्या लोगों के मन में एक चेतना जागृत कर सकते हैं कि पर्यटन एक बड़ा उद्योग है, पर्यटन उद्योग के द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकता है? क्या पर्यटन उद्योग के अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि वो आने वाली पीढ़ी को रोजगार की नई दिशाएं दे सकें? तो हमारा इस दिशा में ये किया गया प्रयास एक सफल प्रयास रहा है। इसी तरह स्वयंसेवी संगठन तो माध्यम बन सकते हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बड़ी जिम्मेदारी सरकारी पक्ष की बनती है। प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है और जो भी हमारे शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटन स्थल हैं या यहाँ की जो विश्व प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं और यहाँ लोक कलाएं हैं, जिनको राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने का जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है। राजस्थान में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 सालों के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी महत्वपूर्ण इजाफा हुआ है। इसी तरह शेखावाटी में भी वर्ष 1994 में जहां 16,000 विदेशी पर्यटक आए, वहीं अगले ही वर्ष ये संख्या बढ़कर 25,000 हो गई। पर शेखावाटी को मात्र इसी से संतोष नहीं है। यहाँ पर्यटकों के लिए इतना कुछ है कि 25,000 की संख्या नगण्य ही है। फिर देशी पर्यटकों को भी यहाँ खींच लाने की जरूरत है। डुंडलोद, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ और मंडावर के 6 हेरिटेज होटल, जहाँ पर्यटकों को गुजरे जमाने की खूबसूरती, नफासत और नजाकत की तरफ ले जाती हैं, वहीं पूरा अंचल आंखों को सुकून देता है। इस नजर से शायद पहली बार मुरारका फाउंडेशन ने शेखावाटी को देखा और सपना सच हुआ शेखावाटी उत्सव के रूप में। शेखावाटी उत्सव के समापन पर की गई आतिशबाजी ने इस उत्सव की रौनक को और ज्यादा बढ़ाया। ये एक ऐसा आयोजन था जो बहुत पसंद किया गया और अब इरादा आतिशबाजी को विशेष आकर्षण देने का है। पर्यटन विभाग ने भी शेखावाटी उत्सव की सफलता से प्रभावित हो इसे अपने कैलेंडर ईयर में स्थायी जगह दे दी है। मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत ने राज्य का वर्ष 1995-96 का बजट प्रस्तुत करते हुए शेखावाटी में विशेष पर्यटन रेलगाड़ी चलाने की घोषणा भी की है। शाकंभरी और लोहारगढ़ को विकसित किए जाने की भी योजना है और झुंझुनू में हवाई पट्टी बनाने की दिशा में काम शुरू भी हो गया है। शेखावाटी उत्सव में आई राज्य की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमती नरेंद्र कंवर ने भी अंचल में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ाने पर जोर दिया था, जो विदेशी पर्यटकों को खींच लाने में सहायक साबित होगी। डेजर्ट ट्रायंगल को एक्चुअली डेजर्ट सर्किट बनाने का हम विचार रख रहे हैं। ट्रायंगल पहले जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर का माना जाता था। अब इसमें नागौर और बाड़मेर और शेखावाटी जोड़कर इसको एक
मरुस्थलीय एक पर्यटन क्षेत्र बनाने का विचार है। उसको हम बुलाएंगे डेजर्ट सर्किट। हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र में जन भागीदारी बढ़े। जन भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने दूसरे क्षेत्रों में ये किया है कि पर्यटन विभाग का काम डिसेंट्रलाइज कर दिया है। कलेक्टर्स के माध्यम से विभिन्न फेयर्स फेस्टिवल्स मना रहे हैं और विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। शेखावाटी फेस्टिवल में खासियत ये थी कि मोरारका फाउंडेशन एक एनजीओ के रूप में सामने आया। मोरारका फाउंडेशन और पर्यटन विभाग ने एक समन्वय स्थापित किया और जिला प्रशासन के माध्यम से इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे हमें काफ़ी लाभ भी मिला और काफ़ी एक सीखने को मौका भी मिला। इन सब प्रयासों से अब ये स्पष्ट है कि शेखा जी की धरती अब उपेक्षित नहीं रहेगी, पर इन प्रयासों के पीछे मोरारका फाउंडेशन की अथक मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर्यटन के विकास में जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आपकी बार राजस्थान गवर्नमेंट ने जो इन्वॉल्वमेंट किया है, उससे लगता है कि ये प्रयास काफ़ी सक्सेसफुल होगा। अब के जो शेखावटी उत्सव का उद्घाटन किया गया है, उससे भी लग रहा है जितना अच्छा रिस्पांस मिला है कि आगे आने वाले वर्षों में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जिस तरह से ये जो सहयोग मिला है उत्सव का उद्घाटन में और इसको सक्सेसफुल करने के लिए, उससे लगता है कि आने वाले वर्षों के अंदर शेखावटी ही नहीं बल्कि राजस्थान के और भी पर्यटन स्थलों में इसकी काफ़ी डिमांड होगी। शेखावाटी उत्सव के समापन पर स्थानीय कलाकारों को पुरस्कार दिए गए और इन्हें सम्मानित कर आयोजकों ने स्वयं को ही सम्मानित किया। 2 दिन चले इस उत्सव में सामूहिक भागीदारी की भावना उभर कर सामने आई और उम्मीद यही की जाती है कि ये भागीदारी आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ेगी, नए आयाम हासिल करेगी और नई बुलंदियों को छुएगा शेखावाटी उत्सव।